आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये 100% श्योर हैं एग्जाम में आने की, 100% श्योर हैं। ये कहता है आपको स्टेट एंड प्रूव रैंक न्यूलिटी थ्योरम। रैंक न्यूलिटी थ्योरम क्या है, इसका स्टेटमेंट लिखिए, इसको प्रूव करने के लिए कहिए। या कभी कभी ये सीधा लिख देते हैं प्रूव डैट इतना बराबर ये, या प्रूव डैट इतना इक्वल टू ये भी आते हैं। तो हमको ये समझ लेना है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है रैंक न्यूलिटी थ्योरम से। अब सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। स्टेटमेंट कहता है कि यदि U और V क्या है, दो वेक्टर स्पेस है। कहाँ पे, तो फील्ड F में। तो और एक ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है U से V में। और U जो है आपका वेक्टर स्पेस, इसमें एलिमेंट की संख्या काउंटेबल है, यानी इसका डायमेंशन फाइनाइट है। तो उस समय हमको करना है प्रूव करने के लिए रैंक T प्लस न्यूलिटी T बराबर डायमेंशन U। रैंक T को लिखा जाता है डायमेंशन, किसका डायमेंशन, तो रेंज ऑफ T। ये जो आपका है रैंक T, इसको कहा जाता है ये डायमेंशन है। किसका डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ रेंज। किसका रेंज, रेंज ऑफ T का। रेंज और डोमेन के बारे में आप 11th से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देखिए फंक्शन आपके लिए है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन U से V में आप क्या लिए हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिए हैं। तो U के जिस एलिमेंट का T इमेज आप निकालेंगे, T इमेज यानी आप कहोगे कि मान लीजिए अल्फा है, अल्फा कहाँ बिलोंग्स करता है, U में। इसका T इमेज जो होगा वो कहाँ बिलोंग्स करेगा, V में। तो ये सब जो होगा जिस सेट का ये एलिमेंट होगा वो कहलाता है रेंज। किसका रेंज, T का रेंज। यानी आप कहोगे T कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है U से V में। अल्फा बिलोंग्स करता है U में, जहां पर अल्फा का T इमेज वो कहाँ बिलोंग्स करेगा, फाइनली है V में। तो ये सब जो होगा T अल्फा, T बीटा, T गामा जो भी होगा आपका, वो सब क्या होगा, एलिमेंट होगा। किसका एलिमेंट होगा, रेंज का एलिमेंट होगा। किसके रेंज, तो T का रेंज। तो ये कहता है रैंक T का मतलब हुआ डायमेंशन ऑफ रेंज T। T के जो रेंज होंगे उनकी जो डायमेंशन होगा वो कहलाता है रैंक T। ये हुआ रैंक T के बारे में। इसके बाद है आपका न्यूलिटी T। न्यूलिटी T का मतलब होता है डायमेंशन ऑफ नल स्पेस। ये जो आपका है न्यूलिटी T का मतलब हुआ डायमेंशन ऑफ नल स्पेस। अब ये नल स्पेस क्या है, नल स्पेस को ही कर्नल भी कहा जाता है, कर्नल स्पेस। यहां पे देखना है कि नल स्पेस ऑफ T जो होता है यह एक सेट होता है जिसका एलिमेंट U का वो एलिमेंट होता है जिनका T इमेज 0 हो। जहां पे अल्फा बिलोंग्स करता है U में, T इमेज कुछ ना कुछ होगा ना, तो वो T इमेज क्या होना चाहिए, 0। जहां पे 0 क्या है, ये 0 एलिमेंट है किसका, V का। तो ये जो आपका आया नल स्पेस ऑफ T, इसका जो डायमेंशन होगा वो कहलाता है न्यूलिटी ऑफ T। तो आप देखें रैंक ऑफ T प्लस न्यूलिटी ऑफ T, ये मिलके क्या होते हैं, डायमेंशन U। या रैंक ऑफ T को पढ़ा जाता है डायमेंशन ऑफ रेंज, डायमेंशन ऑफ रेंज T प्लस डायमेंशन ऑफ न्यूलिटी T, यानी नल स्पेस T बराबर डायमेंशन ऑफ U। ये हमको प्रूव करना है। इसको क्या कहा जाता है, रैंक न्यूलिटी थ्योरम। अब हम लोग इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं।
मान लिया कि u और v जो हैं ये क्या है, दो वेक्टर स्पेस हैं फील्ड F में, और T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है u से v में। फिर लेट u क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, और n क्या है, नल स्पेस है T का। n T का नल स्पेस है। नल स्पेस के बारे में आप जानते हैं। अगर n नल स्पेस है T का, तो फाइनली है n क्या होंगे, सब स्पेस होगा किसका, तो u का सब स्पेस होगा। यानी n का जो भी एलिमेंट होगा वो कहां से लिया जाएगा, u से ही। अब यहां कहता है u क्या है आपका, फाइनाइट डायमेंशनल है, तो n भी क्या हो जाएंगे, फाइनाइट डायमेंशनल हो जाएंगे। फाइनाइट डायमेंशनल n भी हो जाएंगे फाइनाइट डायमेंशनल। ये अब मान लेते हैं डायमेंशन जो है n का, नल स्पेस का जो डायमेंशन है या न्यूलिटी जो है T का, वो क्या है, m है। ये हम मान लिए m है, और एक बेसिस लेते हैं n के लिए एक बेसिस लेते हैं a, जिसमें एलिमेंट क्या है आपका, m एलिमेंट है, v1 v2 vm। ये सब के सब क्या है, इस प्रकार है कि इनका जो T इमेज है वो क्या है आपका, 0 है। v1 v2 vm जो भी है उनका जो T इमेज है वो क्या है, 0 है। जहां पे ये i जो लिए हैं vi, मैंने T vi इक्वल टू 0, i का वैल्यू 1 2 डॉट 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 m होगा। यानी T v1 का वैल्यू 0, T v2 का वैल्यू 0, और ऐसे डॉट 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 T vm का वैल्यू भी 0 है। अब देखिए यहां पे हम लिए हैं कि n क्या है आपका, तो n सब स्पेस है u का, जिनका ये बेसिस है। तो यहां से अगर ये इसका n क्या है, u का सब स्पेस है, जिनका ये बेसिस है, तो इस बेसिस को जब हम एक्सटेंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा u का। अब उसी थ्योरम को हम यहां पे यूज कर रहे हैं। ऐसा कि आप लिए थे सेट b जो लिए थे v1 v2 vm, सेट ए जो लिए थे v1 v2 vm, वो क्या था, बेसिस था। किसका बेसिस था, तो नल स्पेस T का। तो अब जब ये बेसिस है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो वही यहाँ लिखे हैं कि सिंस ये क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट हो जाएगा u का। क्यों, तो नल स्पेस u का सबसेट है वहाँ से। तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं इसको बेसिस फॉर u के रूप में, इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। यदि डायमेंशन ऑफ u n है, मान लेते हैं u का डायमेंशन n है, और लेट तो b एक ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट की संख्या हम n लिए हैं। ये क्या है, बेसिस है किसके, तो फॉर u का, u के लिए ये बेसिस है, जिसमें एलिमेंट की संख्या कितना है, n है, v1 v2 vm vm प्लस 1 डॉट 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 vn। यानी कि इस सब एलिमेंट का जो T इमेज होगा वो क्या होगा, आपका रेंज होगा। किसका रेंज होगा, T का। रेंज के डिफिनेशन से तो ये सब यदि B में एलिमेंट हैं तो इस सभी एलिमेंट का जो T इमेज होगा वो क्या होगा, रेंज होगा T का। अब हमको प्रूव करना है, क्योंकि ये सब जो है TV1 TV2 TV में है, इस सब का वैल्यू को 0 है, जनरली आप देखे हो आप। तो हमको प्रूव करना है कि C एक ऐसा सेट है जिनका एलिमेंट T vm प्लस 1 T vm प्लस 2 डॉट 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 T vn, ये क्या होना चाहिए, बेसिस होना चाहिए। किसके लिए, तो रेंज ऑफ T के लिए ये बेसिस होना चाहिए, हमको प्रूव करना है। जब ये बेसिस होना चाहिए तो बेसिस के लिए दो कंडीशन होता है। पहला कंडीशन कि सेट जो है ये C का सेट है वो स्पेन होना चाहिए किसके, तो रेंज ऑफ T के। और दूसरा कंडीशन सेट C जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। यानी जब हम इन दोनों कंडीशन को दिखा देंगे C के लिए तो आप कहिएगा C क्या है, बेसिस है किसके, तो रेंज ऑफ T के। तो यहां से रेंज ऑफ T का डायमेंशन हम आराम से निकाल सकते हैं।
तो सबसे पहले इन दोनों कंडीशन को हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले मान लेते हैं y क्या है, कोई एलिमेंट है किसका, तो रेंज ऑफ t का। इस प्रकार है कि y इक्वल टू s इमेज है t का, जहाँ पे फॉर सम s बिलोंग्स करता है u में। आप जानते हैं रेंज जो होते हैं t का किसी फंक्शन का वो क्या होता है, तो इमेज वो सेट होता है जिसका एलिमेंट यहाँ पे क्या लिया u से v में लिया है, तो जिसका एलिमेंट u के एलिमेंट का t इमेज होगा। तो u के एलिमेंट मान लो ये s है जिसका t इमेज जो है वो क्या है, y है। अब देखिए सिंस ये जो सेट है आपका सेट v1 v2 vm vm प्लस 1 डॉट 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 vn, ये सेट क्या है, बेसिस है किसके, u का। तो u का जो एलिमेंट है इसको हम लिख सकते हैं इस रूप में, लीनियर कंबाइनेशन के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। तो यस इक्वल टू a1 v1 प्लस a2 v2 डॉट 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 am vm प्लस am प्लस 1 vm प्लस 1 प्लस a डॉट 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 an vn। ये अब क्या करते हैं, दोनों ओर t इमेज लगाते हैं, दोनों ओर, यहाँ पे s का t इमेज, फिर इस सभी का t इमेज। s का t इमेज क्या लिए हैं हम, y लिए हैं, y रखे। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के प्रॉपर्टी से ये सब क्या है, दो से ज़्यादा एलिमेंट अगर प्लस में हो तो उसको अलग अलग सेपरेट किया जाता है, वही हम सबको अलग अलग किए। फिर आप पढ़े हो इसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के प्रॉपर्टी में ही कि अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई रहता है एलिमेंट में, वेक्टर में, तो कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, वही कांस्टेंट को बाहर लिए। अब देखिए न्यूलिटी के बारे में आप पढ़े हो, नल स्पेस में पढ़े थे कि टी इमेज जो होते हैं v1 v2 vm, इस सब का टी इमेज 0 होता है, वही 0 रखे। तो y का वैल्यू इस रूप में आ गया, एक लीनियर कंबाइनेशन के रूप में आया, किसके रूप में, तो टी vm प्लस 1 इंटू में क्या है am प्लस 1 डॉट 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 an इंटू टी vm। तो हम कहेंगे सेट जो आपका C है वो क्या हो जाएंगे, स्पेंड करेगा द रेंज ऑफ T में। तो पहला कंडीशन हम आराम से देख लिए। अब हमको प्रूव करना है कि ये जो सेट है जिनका एलिमेंट वेक्टर्स जो है आपका वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं एक लीनियर कॉम्बिनेशन है ये इक्वल टू 0 डैश है, जहाँ पे Cm प्लस 1 Cm प्लस 2 और Cn ये सब क्या है, स्केलर हैं जो बिलोंग्स करता है F में। तो इसका जो T इमेज लेते हैं, T इमेज लिए, ये आया आपका, आप जानते हो 0 डैश का T इमेज 0 डैश ही होते हैं, इसलिए वही लिखे हम। अब यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि इस सभी का T इमेज अगर 0 डैश हैं तो फाइनली है ये सब कहाँ बिलोंग्स करेगा, नल स्पेस ऑफ T में। तो नल स्पेस ऑफ T में बिलोंग्स किया तो ये सब एलिमेंट क्या हो जाएगा, इज ए लीनियरी कंबाइनेशन ऑफ द बेसिस एलिमेंट v1 v2 vm। किसके बेसिस एलिमेंट, तो नल स्पेस ऑफ T के। तो एक कंडीशन हम मान लेते हैं कि ये कंबाइनेशन और इसके साथ जो C1 C2 Cm कंबाइन करते हैं वो आपस में बराबर है, ये हम मान लिए। तो इन दोनों, इस सब जो टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में टर्म है उसको राइट साइड ले गए तो माइनस में आ गया। अब देखिए ये कंबाइनेशन लीनियर कंबाइनेशन इक्वल टू 0 एक कंडीशन मिला हमको। आप जानते हैं कि ये क्या है आपका, ये सब आपका बेसिस है, ये बेसिस है, किसका बेसिस है, तो ये बेसिस है U का। तो जब ये बेसिस है तो ये जो वेक्टर्स का सेट है वो क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट के डिफिनीशन से इन सभी का जो कोफिशिएंट होगा वो कोफिशिएंट क्या हो गया आपका, 0 हो गया। लीनियरली इंडिपेंडेंट के डिफिनीशन से ये सब क्या हो गया आपका, 0 हो गया। अगर ये सब 0 हो गया तो हम कहेंगे कि आपके पास जो सेट हैं यहां से, तो इसका मतलब हुआ हैंस ये जो आप सेट लिए थे किसका, टी इमेज, किसके टी इमेज, तो Vm प्लस 1, दूसरा टी इमेज Vm प्लस 2, ऐसे ही लिए थे टी इमेज Vn। ये जो सेट लिए थे हम,
ये क्या हो गया आपका, इज ए लीनियरी इंडिपेंडेंट, ये लीनियर इंडिपेंडेंट हो गया, ये लीनियर इंडिपेंडेंट हो गया। तो अगर ये लीनियर इंडिपेंडेंट हो गया तो ये क्या होगा, हैंस इट विल बी बेसिस, ये बेसिस हो जाएगा, किसका बेसिस हो जाएगा, बेसिस ऑफ रेंज ऑफ टी का, रेंज ऑफ टी का ये क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा। अगर ये रेंज ऑफ टी का बेसिस हो गया यानी कि आर टी का, अब बेसिस है तो इसका डायमेंशन कितना होगा। अब ध्यान दीजिए, यहां आप लिए हो जैसे v1 v2 डॉट vm vm प्लस 1 vm प्लस 2 ऐसे चला, vn लिए हैं। ये टोटल कितना है, n है, टोटल आपका n है। इसमें से इसको हटा दें, m को हटा दें, इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, इनकी संख्या हो जाएगी टोटल जो n है उसमें से m को हटा दिए, इतना आया नहीं। अब ये अगर बेसिस है रेंज ऑफ t का तो हम कहेंगे इसका जो डायमेंशन होगा, यानी कि आप देखिए इसका रैंक जो है, क्या रैंक ऑफ t, रैंक ऑफ t का मतलब हुआ डायमेंशन, किसका डायमेंशन, तो डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ t, रेंज जो है t के रेंज उसका डायमेंशन, या ये हो गया डायमेंशन कितना, तो रैंक ऑफ t ये। अब इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन क्या हो गया, इसकी बेसिस में एलिमेंट की संख्या, इसमें एलिमेंट की संख्या क्या लिए हो आप, n माइनस m लिए हो ये। अब देखिए ये आ गया n माइनस m, किसका वैल्यू, रैंक ऑफ t का वैल्यू। हाँ, तो यहां पे n क्या है आपका, n लिए हो डायमेंशन, किसका डायमेंशन है ये, u का, और m क्या है, डायमेंशन, किसका डायमेंशन, नल स्पेस का, ये है आपका डायमेंशन, किसका डायमेंशन है, नल स्पेस ऑफ t का। ये इसको उठा के अगर लेफ्ट साइड में ले लिए तो आप कहोगे रैंक ऑफ t, हाँ, प्लस डायमेंशन लिखिए, या हाँ डायमेंशन लिख देते हैं, ये डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ t इक्वल टू क्या हो गया आपका, तो डायमेंशन ऑफ u हुआ। रैंक ऑफ t को कहा जाता है डायमेंशन, किसका डायमेंशन, तो आर टी का, रेंज ऑफ t का, ये प्लस डायमेंशन नल स्पेस ऑफ t बराबर डायमेंशन u। यही हमको प्रूव करना था, आराम से प्रूव कर लिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 100% आने की संभावना है, तो इसको हमें बार बार लिख के हो, याद करते हो, कैसे भी हो इसको समझना है। और ये जब भी आता है फुल मार्क में आता है, 100 मार्क में, फुल मार्क में आएगा, ये अकेला ही रहता है। ये अगर एक बना लेंगे ये आ जाएगा, तो एक फुल क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लिए। तो हमको ये चाहिए कि जो फुल मार्क में आए उसको पहले पढ़ ले, याद कर ले। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। तब तक आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय।